वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 7:30 बजे में आप सभी का स्वागत है। चौपाल के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता दीदी बंगाल से और चरक संहिता की पाठशाला हम सभी के बीच भाई दीपक आर्य जी के सानिध्य में। उसके बाद अनुभव, समस्याएं, समाधान के संग होगी चौपाल और आखिरी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन। जी, कोमल पटेल बहन, हरदोई, बिहार, उत्तर प्रदेश। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। दंता दीदी, वंदे मातरम सभी को। কোনটা করবি পিঠেরটা? বন্দে করো মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। सुजलं सुफलं मलयज शीतलं शस्य श्यामलं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले देशाप्तकोटि भुजै धृत घर करवाले। अबला केन मा एत बोले बहुबल धारिणी नमामि तरिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं। नमामि कमलम् अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरं श्यामलं सरलं सुस्मितं भूषितं धरणिं भरणिं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वन्दे मातरम सभी को। वन्दे मातरम सभी को। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें और 3 पुश करेंगे वंदे मातरम का। उसके बाद संहिता की पाठशाला वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी जी, सभी को राम राम, नमस्ते। आज चरक संहिता के पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल किसी व्यस्तता के कारण से नहीं जुड़ पाए, उसके लिए आप सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के बीच में। तो हम सभी चरक संहिता का पाठ कर रहे हैं नियमित रूप से। तो आज हम चरक संहिता के ही अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम आयुर्वेद के जो प्रथम उपदेशक आदि आचार्य गण है, आदि आद्य ब्रह्मा जी, आ, आ, महर्षि भारद्वाज जी, महर्षि आत्रेय जी, महर्षि पुनर्वसु जी, महर्षि अग्निवेश जी, धन्वंतरी जी अर्थात चरक जी आदि ऋषि महर्षियों को नमन करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, परम आदरणीय बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के अंतर्गत प्रथम अध्याय दीर्घ जीवित अध्याय में हम जो आज पढ़ेंगे वो है इंद्र द्वारा भारद्वाज को आयुर्वेद का उपदेश, जो दीवराज इंद्र है। अब कल पिछले सत्र में हमने देखा था कि जितने भी ऋषिगण थे सभी हिमवत क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र में, पार्श्व क्षेत्र में सभी इकट्ठा हुए थे, सबकी गोष्ठी हुई थी। वहां पे विचार चल रहा था कि आरोग्य की प्राप्ति कैसे हो। उसमें वही निष्कर्ष आज निकलेगा कि कैसे इंद्र के पास भारद्वाज जी को चुना गया। इसी तरह से फिर आगे हम बढ़ेंगे, तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले श्लोक ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे से देखते जाएंगे। श्लोक इस प्रकार से है। श्लोक संख्या 15 से लेकर के 17 तक, 15, 16, 17, ये 3 श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम् रोगास्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम् कः स्यात् तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिता अथ ते शरणं शक्रं ददृश ऊर्ध्यान चक्षुषा स वक्ष्यति शमोपायम यथावत् अमर प्रभु। इसका क्या मतलब है, प्रत्येक श्लोक के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने का जो संस्कृत को पढ़ने का जो विधि होता है, सबसे पहले हम इसका पदार्थ क्या, यहाँ पदार्थ कोई वो मैं समझ लीजिएगा केमिस्ट्री वाला नहीं समझना है। पदार्थ जहां भी जो पढ़ते हैं उनके जो तत्व रूप में जो शब्द हैं, जो से श्लोक की रचना हुई है, उस प्रत्येक तत्व रूपी शब्दों को जिससे कि श्लोक का निर्माण है उस पर विचार करेंगे। तो वही पहले पदच्छेद, फिर पदार्थ, फिर इस तरह से। तो जैसे हम 15 संख्या 15 जो श्लोक है उसमें क्या दिया गया है, जो शब्द आया था, जैसे धर्म आया था। धर्म अर्थात क्या है, कर्तव्य हो सकता है, सदाचार हो सकता है, कोई जीवन में बड़ा एक जिम्मेदारियां हो सकती है। तो क्या है वो आगे देखेंगे। अर्थ कुछ ना कुछ धन का या कोई जीविका आजीविका का कोई उपार्जन हो, वो। काम, काम का अर्थ यहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से लिया गया इंद्रिय सुख। आपके इंद्रिय सुख हो शरीर का, शरीर के हिसाब से, तो उसके लिए काम को यहाँ पे जोड़ा गया है। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है परम पुरुषार्थ जो आपका प्राप्त हो जाए। मोक्ष मतलब जो अपवर्ग है, मतलब जो परमानंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए है ये। और परम पुरुषार्थ भी है, वही चीज में आ जाता है। और एक अनाम शब्द आया, उसी से बना, जैसे क्या था, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तमम। तो आरोग्यम तो मोक्षणाम नाम, तो इसको जब आप विच्छेद करेंगे तो अनाम एक शब्द निकलता है। तो इसका यहाँ पे इसलिए बताने के लिए हुआ है कि इन सब के लिए जो बात होगी वो आरोग्यम, रोग रहित। आरोग्य मतलब क्या, रोग ना हो, तो रोग रहित, स्वस्थ, ऐसा कह सकते हैं, स्वस्थ अवस्था। मूलम, यही मुख्य आधार है, मूल कारण है, आधार है। और उत्तमम, मूल उत्तमम जो हमने बोला था, तो मूल और क्या है उसमें उत्तम शब्द छिपा हुआ है, तो मूल उत्तमम, तो उत्तमम मतलब श्रेष्ठ है ये। तो आगे इसका, अब जब हमने इसका विच्छेद कर दिया
तो इसका हम भाष्य देखते हैं। सबसे पहले संख्या जो 15 संख्या 15 जो श्लोक है, 15वां श्लोक है, उसका हम अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है, फिर आगे आचार्यों का भी मत देखेंगे। तो इसका अर्थ ये बताया जा रहा है कि जो चारों पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ कौन, आप सभी को ध्यान हो गया कि बार बार इसका जिक्र हो रहा है। तो देखिए जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है, इस पर कितना जोर आयुर्वेद में दिया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, वही बात आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है का श्रेष्ठ मूल क्या हो सकता है, श्रेष्ठ मूल का कारण क्या है, आरोग्य है। आपका शरीर आरोग्य है, आप आरोग्यवान हैं, स्वस्थ हैं, तो आपके लिए पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा, आयुर्वेद के द्वारा कर सकते हैं। फिर क्या है, आगे जो शब्द आया था, आरोग्यम सर्व पुरुषार्थानाम साधन भूतम। आचार्यगण ऐसा इसके बारे में क्या, इसी के भाष्य में, क्योंकि आचार्यगण जो भाष्य करते थे तो संस्कृत में ही भाष्य करते थे, तो संस्कृत में भी भाष्य करते हैं, तो वही उसका भाष्य का एक यहाँ पे एक अंश लिया गया है, आरोग्यम सर्व पुरुषार्थानाम साधन भूतम। मतलब क्या हुआ कि जो आरोग्य सभी पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन है। सभी पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ चतुष्ट है जो बोले पहले। तो आरोग्य केवल जो है, आरोग्य केवल रोग का भाव नहीं है कि शरीर में रोग का भाव हो गया, रोग नहीं है तो हम आरोग्य है, केवल इससे नहीं है। इसका गर्दी इतना से आप मान लेते हैं कि यही आरोग्य का आधार है, यही आरोग्य की परिभाषा, तो नहीं। आरोग्य की पूर्ण परिभाषा आयुर्वेद में क्या कहा जा रहा है, केवल रोगाभाव नहीं, बल्कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ठीक है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा की साम्यावस्था हो, मतलब चारों प्रकृत अवस्था में शरीर भी पूर्णतः स्वस्थ हो, आपकी सभी इंद्रियां स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, आत्मा स्वस्थ हो, तो वो उसकी साम्यावस्था इसलिए मतलब कि सब एक लय में हो, ना कोई ज्यादा है ना कम है, एक रसवत शरीर में सब विद्यमान रूप से कार्य कर रहे हैं, तो वो पूरा आरोग्य कहलाएगा। इसलिए सुश्रुत संहिता में एक श्लोक आता है इसी के आधार पे, उसमें बोलते हैं शम दोष शमाग्निश्च शम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विद्यते। तो क्या किया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, आत्मा भी आ गया, इंद्रिय आ गया, मन भी आ गया, तो ये चीजें होती है। सुश्रुत संहिता का श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है, और इसका कभी जब हम इस श्लोकों पे जाएंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो 15 संख्या श्लोक का जो अर्थ निकला, पुरुषार्थ चतुष्टय पर जोड़ दिया गया है। आगे हम श्लोक संख्या 16 को हम पढ़ते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, अब इसका पदार्थ देखते हैं। श्लोक संख्या 16 में क्या क्या, तो रोगा, रोग, तस्य उसके बारे में कहा जाएगा, किसके बारे में, आरोग्य की बात हो रही है, उसके लिए अपहर्तारह शब्द आया था, जो कि हरण करना, क्या हरण करना है, नष्ट करना क्या है, तो आगे देखेंगे जब भाष्य पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। श्रेयस, जो श्रेष्ठ है मतलब जिसे कहते हैं श्रेष्ठ है, कल्याण करने के लिए, ठीक है ऐसा। जीवितस्य, क्या, जीवन के लिए। चा मतलब होता है संस्कृत में और या तथा। प्रादुर्भूता मतलब उत्पन्न हुआ, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भुवा मतलब उत्पन्न, कुछ उत्पन्न हुआ जी। मनुष्य नाम, मनुष्य के लिए, मनुष्यों के लिए ऐसा कहा जा रहा है। अंतराय, अंतराय का अर्थ होता है बाधा, विघ्न डालना, कौन डालेगा, तो आप समझ ही रहे होंगे। महान तो समझ में ही आता ही है, ठीक है। आयाम का मतलब यहाँ पे यह शब्द का बोध होता है, तो इसका जो भाष्य निकलता है इस आधार पे इसका जब हम अर्थ देखते हैं, तो इससे ये श्लोक से ये पता चलता है कि रोग जो है केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण पुरुषार्थ मार्ग, बार बार वही चीज आ रहा है, संपूर्ण पुरुषार्थ मार्ग मतलब चार पुरुषार्थ चतुष्ट है, वो क्या करता है, तथा जीवन की निरंतरता के लिए सबसे बड़ा विघ्न है ये विघ्न डाल देता है, ठीक है। जहाँ आरोग्य जो ही मूल है, जहाँ आरोग्य ही मूल है, वहीं रोग उस मूल का क्या है, अपहरता है। रोग क्या है, आरोग्य क्या है, मूल है, और रोग क्या हो जाता है, उसका अपहरता, मतलब हरण कर लेता है उन चीजों को, आरोग्य के जो आरोग्य मूल है उसको हर लेता है, अपहरता, इसीलिए कहा गया। फिर कहता है कि रोग उत्पन्न होने पर मनुष्य ना धर्म कर पाता है, ना ही अर्थ उपार्जन कर पाता है, ना ही कोई काम कर सकता, काम भोग कर सकता, काम सुख ले सकता, कुछ नहीं कर सकता अगर रोगी है तो, और ना ही मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकता है अगर भी व्यक्ति रोगी हो गया तो। इसलिए रोग को केवल व्याधि ना मानकर, क्या कह रहा है, रोग को केवल व्याधि ना मानकर महान अंतराय कहा गया, रोग को महान बाधक, बहुत बड़ा बाधक माना गया है व्यक्ति के लक्ष्य के लिए। इसलिए रोगों को शरीर में प्रकट नहीं होने देना चाहिए, मनुष्यों के लिए एक अत्यंत बड़ा विघ्न का काम करता है ये,
रोग शरीर में हो जाए तो, इसलिए रोग संपूर्ण जीवन लक्ष्य के लिए बाधक है, ऐसा इसका तात्पर्य बनता है। श्लोक संख्या 17 में जो पद आया था, कह कौन शात हो सकता है तेषाम उन रोगों का शाम उपाय, साम उपाय मतलब समन करने का, निवारण करने का उपाय, इति उक्तवा ऐसा कहकर, ठीक है। ध्यानम स्थिता, ध्यान में स्थित हो गए, कौन होंगे तो ऋषिगण ही होंगे, अभी आएगा इसके बारे में। अथ तत्पश्चात ते वे ऋषियों शरणम, शरण में किसी के शरण में जाना, किसी के आश्रय में जाना। शक्रम तो शब्द आया है आयुर्वेद में, शक्रम भगवान इंद्र को कहा गया है, देवराज इंद्र को कहा गया है, तो देवराज इंद्र से संबंधित ये शब्द। ददृशु देखने के लिए है, ध्यान चक्षुषा ध्यान रूपी नेत्रों से। तो इसका जो अर्थ निकलता है श्लोक संख्या 17 का इस प्रकार से है कि ऋषियों ने सबसे पहले विचार किया कि इन रोगों का शमन करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। जो रोग पृथ्वी भूमंडल पे फैला था उसके बारे में विचार किया कि इस रोग का उपाय क्या हो सकता है शमन करने का। तो यहाँ केवल ऐसा कहा जा रहा है कि बौद्धिक प्रश्न नहीं था कि ये बहुत बड़े बुद्धिमान थे ऋषिगण तो ऐसा सोच लिया, लेकिन इसके पीछे और भी बात था, बल्कि गंभीर चिंतन का भी विषय था। ऋषियों के लिए चिंतन कर रहे थे इस विषय पे कि इस प्रश्न को क्या करके, ये सब बात करके बड़ी चिंता के विषय है, बहुत गंभीर बात है, इसका क्या किया जाए। सभी ऋषिगण एक जगह मत होकर के कह करके फिर सभी क्या हो जाते हैं, ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर क्या होता है, ऐसे ध्यान में जब स्थित हो जाते हैं ऋषिगण, ध्यान अवस्था में सभी ऋषियों को इंद्र को इंद्रिय नेत्रों से नहीं बल्कि ध्यान जन्य दिव्य चक्षु से देखा। सभी ऋषिगण क्या किए, जब समाधि अवस्था में गए तो इंद्र जी को देखा कि इसका समाधान, इस सब समस्या का समाधान कौन कर सकता। तो उनके अंतर मन में, अंतर चक्षु से, अंदर की आंखों से उन्होंने देखा कि इंद्रदेव जी नजर आ रहे हैं उन्हें, सभी ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ, जब इंद्र जी नजर आए, देखे, उन्होंने समाधि अवस्था में इंद्र जी को अनुभव किया कि इंद्र जी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ध्यान जन चक्षुष का तात्पर्य क्या हुआ कि यह दर्शन आध्यात्मिक साक्षात्कार है। एक तरह के यहाँ पे ये भी हुआ कि ध्यान चक्षुष, ये आंख नहीं जो मस्तूल आंखों से कुछ चीज को देखते नहीं, हम सूक्ष्म चीजों को इस आंख से नहीं देख सकते, अंदर की चीजों से देख सकते हैं, अंदर की आंखों से, ध्यान चक्षुष आंखों से देख सकते हैं। उसके लिए इसको आध्यात्मिक साक्षात्कार भी बोला गया, और समान दृष्टि नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी लोक में आयुर्वेद का आरंभ केवल प्रयोग या अनुमान नहीं किया कि जैसे आज एलोपैथिक चिकित्सा में कई बार क्या होता है, कुछ औषधियों पर प्रयोग करते हैं, आज प्रयोग के कुछ वर्ष तक लाभ मिलता है, फिर वो दवाइयों का असर कम हो जाता है। तो प्रयोग करना विफल होना, प्रयोग करना विफल होना, ये आयुर्वेद में नहीं है इसका स्थान। आयुर्वेद में क्या कहता है कि प्रयोग या अनुमान नहीं है, बल्कि तप, ध्यान और देवता साक्षात्कार से आयुर्वेद का भूमंडल पर आरंभ हुआ। तप किए ऋषि मुनियों ने, इसको सभी एक एक भाग को, एक एक अंश को देखा कि कभी कोई त्रुटि ना रहे। कभी जो सिद्धांत आयुर्वेद का उन्होंने देखा अपने समाधि अवस्था में कि वो सिद्धांत सदैव क्या सनातन है, नित्य है, कभी नहीं समाप्त हो सकता है। सृष्टि समाप्त हो जाएगी लेकिन सिद्धांत कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसा ऋषियों का मत है। तो बल्कि ये तप ध्यान आदि देवता साक्षात्कार से हुआ आयुर्वेद का आगाज, आयुर्वेद का जो है कि प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर। तो इसमें 17 संख्या श्लोक के अंत में श्लोक का कुछ अंश बचा हुआ, वो मैं पढ़ता हूँ, जिसका मैंने अंत में पढ़ा भी था। श वक्ष्यति समोपायम यथावद अमर प्रभु। क्या है इसका मतलब, श मतलब वह इंद्र के लिए आया, वक्ष्यति कहेगा, क्या कहेंगे, शम उपाय रोग शमन के उपाय, यथावत मतलब कैसे बढ़िया से कहेंगे, यथार्थ रूप से कहेंगे, जो पूरा उसके इतिहास है पूरा संपूर्ण रूप से कहेंगे, आयुर्वेद का इतिहास शास्त्र विधि से कहेंगे। और कौन कहेंगे, अमर प्रभु देवताओं के स्वामी इंद्र जी। अमर प्रभु किसके लिए आया, इंद्र जी के लिए आया। तो इसका क्या मतलब निकला कि देवताओं के जो स्वामी हैं अमर प्रभु भगवान इंद्र जी ही रोगों के शमन का उपाय यथार्थ रूप से बताएंगे। सभी ऋषियों ने समाधि अवस्था में देख लिया कि इंद्र जी कर सकते हैं, तो अब कह रहे हैं कि समोपाय कौन बता सकते हैं, इंद्र जी बता सकते हैं। अर्थात वे ऐसा उपाय उपदेश करेंगे, इंद्र जी ऐसा उपाय करेंगे कि क्या होगा, जो शास्त्र सम्मत होगा, प्रमाणिक होगा, और दोषों की वास्तविक शांति करने वाला। दोषों की वास्तविक से बात, पित्त कफ है, धातु है, जैसे अभी सुश्रु जी का मैंने श्लोक पढ़ा, पूरा चिकित्सा का मूल है वो। शम दोष है, समाग्निश, शम धातु मलक्रिया,
समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति विद्यते। ये जो संपूर्ण है इसमें पूरी चिकित्सा का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, पूरी चिकित्सा की पद्धति एक श्लोकों में कह दिया है ऋषियों ने। इसको विस्तार करेंगे तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। तो पूरी बात उन्होंने कि दोष भी शमन हो, अग्नि भी सही हो, इस तरह से जो बात पूरी बातें आता है वो उसमें देख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वास्तविक शांति करने वाला होगा जो इंद्र जी बताएंगे, कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकता है, कभी बाद में कभी भविष्य में आज लाभ कर रहा है भविष्य में ना लाभ करेगा, ऐसा कोई नहीं। कभी भी इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हमेशा आयुर्वेद का सिद्धांत हितकर होगा, हमेशा सेम लाभ करेगा, वही लाभ करेगा, ऐसा है। यह समुपाय केवल तात्कालिक रोग निवारक नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन, बल, आयु और पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की रक्षा करने वाला होगा। ये जो ज्ञान इंद्र जी से मिलेगा, इस प्रकार इंद्र जी द्वारा कहा गया जो उपाय होगा वो भ्रम रहित होगा, कोई भ्रम नहीं होगा कभी किसी को, पूरा होगा, पूर्ण ज्ञान होगा और आयुर्वेद सिद्धांत के अनुरूप भी होगा। ठीक है, सारे सिद्धांतों का पालन करने वाला होगा, कभी कोई त्रुटि नहीं होगा। ये हमने ये भाष्य पढ़ा। थोड़ा मैं आचार्य चक्रपाणी जी इस विषय पर क्या कहते हैं, थोड़ा हम इस पर भी दृष्टिगोचर करते हैं और देखते हैं। जो हमने पढ़ा लगभग वही मिलेगा, थोड़ा हम देखते हैं क्योंकि आचार्यों के विचार पढ़ना चाहिए। तो क्या है इस श्लोक के तात्पर्य में कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय की प्राप्ति में आरोग्य ही मूल कारण है, पता ही हो गया। अब आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस आधार पे। इसी आरोग्य रूपी जीवन एवं श्रेयस पारलौकिक सुख को नष्ट करने वाला है। अगर यदि आरोग्य नहीं मिलेगा तो दिक्कत ही दिक्कत है, ये चीज कह रहे हैं। कहते हैं इसके समन का उपाय क्या कहते हैं, किसे ज्ञात है, किनको ज्ञात है। ऐसा कहते हुए सभी महर्षिगण ध्यानमग्न हो गए। उन ऋषियों ने ध्यान चक्षु से इंद्र को देखा कि इंद्र ही रक्षक हैं तथा वही व्याधि के यथावत समन का उपाय बताएंगे। समझ में आ ही गया। चक्रपाणी जी कहते हैं, आचार्य चक्रपाणी जी, धारणात धर्म श चमा स चात्म संवेत कार्य दर्शनाम आयुमेय कार्य दर्शन अनुमेय। ऐसा है। क्या मतलब कि धारण करने से धर्म होता है। जब हम तुझे धारण करते हैं तो धर्म है, उसके स्वरूप का अनुमान कार्यों द्वारा ही हो सकता है। उस धर्म का स्वरूप कार्यों द्वारा ही अनुभव हो सकता है। अर्थ को यहाँ पे धनादि शब्दों से लिया, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। काम्य तिथि, काम काम मतलब स्त्री सुख, जो समागम के सुख की यहाँ पे बात किया गया काम से, ठीक है, आदि का ग्रहण होता है। मोक्ष संसार से मुक्त होना मोक्ष कहा जाता है। आरोग्य रोग का अभाव होने से धातु साम्यता होना, ठीक है। कहते हैं आरोग्य को ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति में प्रधान कारण स्वीकार किया गया। जो 4 वर्ग मैंने बताया धर्म चतुष्टय का, उसका प्रधान कारण माना गया कि इसके बिना नहीं मिल सकता आपको। कोई भी पुरुष रोगी होने पर इस चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब ये चीज आरोग्य हो जाएगा तो नहीं हो सकता। तो रोग रहने पर आरोग्य नहीं रहता और आरोग्य रहने पर रोग का अभाव हो जाता है। आप अगर आरोग्य है तो रोग नहीं होगा, रोग हो गया तो आरोग्य नहीं होगा। दोनों विपरीत में ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। आचार्य जी थोड़ा सा और लिखते हैं। सक्तत्वात् शक्रः, कहते हैं समर्थ होने से इंद्र कहा गया। इंद्र ही समर्थ है इन चीजों में बताने के लिए। तो जो रक्षा करने में समर्थ हो उसे शक्रः कहते हैं। इंद्र जी को शक्र क्यों कहा गया, आप लोग के मन में किसी को हो सकता है प्रश्न आया होगा। तो संस्कृत के हिसाब से कहते हैं जो रक्षा करने में सामर्थ होता है, जो हर चीज का समाधान दे सकता है, जो किसी प्रजा का समस्या का समाधान कर सकता है, वो इसमें श्रेष्ठ है, ठीक है, वो सामर्थ्यवान है, तो उसको शक्र कहा जाता है। शक्र, इसीलिए इंद्र जी को शक्र संबोधित कई बार श्लोकों में आया, ठीक है जी। ध्यानम जो आया शब्द आया था समाधि विशेष सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म चिंतन अंतर मन से चिंतन करना, तो उसको ध्यानम में चला जाना, ध्यान में चले जाना, ऐसा बोला जा रहा है। कहते हैं कि अपने ध्यान चक्षु से ऋषियों ने यह जाना कि वह अमर प्रभु इंद्र ही व्याधियों के प्रशमन का उपाय बताएंगे। तो ये सारी बात थी जो मैंने पूर्व में पढ़ा। आचार्य चक्रमान जी के भी मत वही रहा, सारा बात समझ में आ जाती है। तो आशा करते हैं आज का जो श्लोक संख्या है 15 से 17 चरक संहिता प्रथम अध्याय दीर्घ जीवित अध्याय के अंतर्गत आप सभी को अच्छा लगा होगा। कुछ त्रुटि रहा तो आप सब इसमें सुधार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद आपको पढ़ा नहीं रहे, हम चरक संहिता आपको पढ़ाने रहे, बस बता रहे हैं कि भाई ये चरक संहिता ये श्लोक है, क्योंकि हम पढ़ाने योग्य भी नहीं है, हम विद्यार्थी हैं, बस आपको बता रहे हैं कि ये चरक संहिता श्लोक है।
इसलिए इसका ज्ञान अगर यदि किसी गुरुजन से ही इस श्लोक को और पढ़ा जाए तो हो सकता है कि कुछ और भी नया ज्ञान आप सबको मिल सकता है। तो हमारे पास ईश्वर ने जितनी बुद्धि दिया है तो समझ के कुछ इकट्ठा करके आप सबको बताने का प्रयास करें। तो बस ये ध्यान रखिएगा, हम पढ़ा नहीं रहे आपको, हम केवल बता रहे हैं। तो इस दोनों शब्दों में अंतर है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमसे त्रुटि भी हो सकती है। तो बस इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्ते। फातिहा वंदे दीदी। मातरम। हाँ, वंदे मातरम भैया, सिर्फ इतना पूछना था कि इस पर ये भाष्य किसका लिखा हुआ है? जैसे टीका चक्रपाणी जी की शायद आप रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, तो भाष्य किसका है? देखिए, जब दीदी कोई ग्रंथ उठाएंगे ना, तो टीका तो है आचार्य जी चक्रपाणी जी का, चरक संहिता का, मैं वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जी। उसमें हाँ। भाष्य है, जो ग्रंथ के जो भाष्यकार हैं वैद्य हरिश्चंद्र सिंह कुशवाहा जी, वो संस्कृत का उन्होंने भाष्य किया, उसकी टिप्पणी यहाँ पे दिया गया है, जो कि बड़े अच्छे भाष्य हैं। इसके परिचय हम देखें वैद्य जी का, जिन्होंने चरक संहिता का भाष्य किया है। तो इसमें देखिए, ये कहाँ के हैं? जंगीपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश के वैद्य जी हैं। शायद अभी भी ये जीवित हैं, इसकी कोई खास आयु नहीं हुई है इनकी। और ये देखिए, इनकी शिक्षा क्या है मैं बता ही देता हूँ, अच्छा भी रहेगा जान करके, कि ये लिखे हैं कि आयुर्वेदाचार्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी सन 1989 में, ठीक है, इन्होंने आयुर्वेदाचार्य पद की प्राप्ति किया इन्होंने। फिर इन्होंने एमडी किया आयुर्वेद से संहिता राष्ट्र आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान। कब किया था इन्होंने? सन 1993 में किया था। फिर कहते हैं कि राष्ट्र आयुर्वेद विद्यापीठ के राष्ट्र गुरु आचार्य विनायक जयानंद ठाकर जामनगर गुजरात के शिष्य के रूप में आयुर्वेद दीपिका टीका का अध्ययन इन्होंने एक गुरु के मार्गदर्शन से आयुर्वेद दीपिका जो चक्रपाणी टीका टीका है उसका अध्ययन किया अपने गुरु के सानिध्य में। कब किया था? 1994 ईस्वी से लेकर के 1995 तक इन्होंने एक वर्ष तक अपने गुरु के सानिध्य में गुजरात में पढ़ाई भी किया। इसका कार्य क्षेत्र क्या रहा? ये लेक्चर रहे हैं, कहाँ के लेक्चर रहे हैं? संहिता विभाग के साथ साथ पंचकर्म को फार्मेसी विभाग का दायित्व यथावंत आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय कोडोली कोल्हापुर महाराष्ट्र में इन्होंने वहां पे कार्यरत भी रहे हैं सन 1994 से 1997 तक। माफ करिएगा, सन 1995 से 1997 तक, 2 वर्ष तक। फिर कहते हैं पंचकर्म परामर्श दाता जो रहे हैं, ये पंचकर्म के लिए परामर्श, पंचकर्म विद्या बहुत बड़ी चीज है और आयुर्वेद की आदि चिकित्सा माना जाता है, तो उसके चिकित्सक रहे हैं ये। और लेकिन राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झांसी, झांसी में भी इन्होंने कार्यरत रहे हैं, कार्य किए हैं 1997 से 2002 तक, ठीक है। लेक्चरर मौलिक सिद्धांत एवं संहिता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश। तो इसका ये पूरा वैद्य जी का परिचय जिन्होंने भाष्य किया, और इनका भाष्य बहुत अच्छा है। मैंने और भी भाष्यकार देखे थे, कुछ कुछ का बहुत कठिन कठिन है तो सबको समझ में नहीं आता, इन्होंने थोड़ा अच्छे से भाष्य किया था इसलिए, और थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने लिखा है, इसलिए मैं इनकी भाष्य का थोड़ा ध्यान कर रहा हूँ। जी, और एक थोड़ा चीज गुरुजनों पूछनी का है कि मार्गदर्शन है, थोड़ा गुरुजनों का मार्गदर्शन है, तो उसके हिसाब से कुछ हम संकलन कर लेते हैं, थोड़ा अपनी समझ बुद्धि से, फिर उसके बाद से फिर आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। जी, मतलब चरक संहिता, सुश्रुत, इन सब में स्वोपग्न नहीं होता है, टीका स्वोपग्न इनकी रहती है क्या या फिर से किसी बोलिएगा, फिर से और? बोलिएगा। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसे जो ऑथेंटिक ग्रंथ है आयुर्वेद के, उसमें स्वोपग्न टीका रहती है, मतलब उन्होंने ही टीका लिखी हो, ऐसे ग्रंथ मिलते हैं या टीकाकार कोई और ही होते हैं? जैसे इसमें चक्रपाणी जी है, तो चरक जी की खुद की कोई टीका है, मतलब मिलती है या है, उसके बारे में कुछ पता है हो तो आपको? दीदी देखिए, जब ये ग्रंथ चरक संहिता के जैसे ले लेता हूँ मैं, चरक संहिता सतयुग में लिखी गई और सुश्रुत संहिता त्रेता युग में लिखी गई। तो जब ऋषियों का काल था ना, उसमें टीका की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ऋषिगण बहुत बड़े विद्वान होते थे, ध्यानमग्न महान आत्माएं होती थी, उनको टीका की आवश्यकता नहीं होती थी कि किसी के जरिए कुछ टिप्पणी करेगा तभी कोई व्यक्ति समझ पाएगा। टीका के काल इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि लोग मूल संस्कृत श्लोक को अच्छे से समझ नहीं पाते थे, इसलिए संस्कृत के आचार्यगण ने उस श्लोक को, ऋषियों के श्लोक को थोड़ा सामान्य सामान्य संस्कृत भाषा में किया, आसान होगा ताकि लोग समझ सके, इसलिए वहां पर उन्होंने अपना कुछ टीका किया, अपना भाष्य लिखा संस्कृत में। ऋषिगण टीका नहीं करते, उनको टीका की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो टीका क्यों करेंगे। जी, धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई का।
और चौपाल का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण में चलते हैं। चौपाल के दूसरे चरण में अनुभवों के ऊपर सबसे पहले आप सभी में से जिनके पास भी स्वदेशी चिकित्सा के प्रति अनुभव है तो अनुभव शेयर करने के लिए हैंड रेस करें, नहीं तो मेरे पास तो अनुभवों की झड़ी है, मेरे पास समय का अभाव है। जी, तो चलते हैं सीधे अनुभव के लिए। अनुभव पटेल के पास। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। और आप सभी से विनम्र विनती है, अनुभवों को ध्यान से सुने, क्योंकि अनुभव आपके विश्वास और ज्ञान को बढ़ाता है। जी जी भैया, सबसे पहले भैया मेरी माता जी के लिए हैं, जो उन्हें लगभग 25 सालों से कमर दर्द, गूल्हे का दर्द अत्यधिक असहनीय है, जिससे उठना उठना बैठना भी ना हो पाता हो। तो और शरीर में वात की कई सारे तकलीफ या समस्याएं। तो भैया उनकी कई तरह की थेरेपी, कई तरह की दवाएं, लाखों रुपए की जो चली हैं, या ना कोई आराम नहीं लगा या कुछ काम चलता रहा आज तक जीवन में। हमने जो 25 अपने जब से हमें सुध हुई बचपन से, तब से ऐसा हुआ। इस बीच एक प्रोडक्ट रहे हर्बल लाइफ के, वजन कम करने के लिए, वात रोगों के लिए, तो उससे आराम तो रहा, लेकिन छूटते ही सारी समस्याएं उससे ज्यादा वापस आ गई। फिर जो 10,000 रुपये प्रति महीने पड़ रही थी, एक महीने की 10,000 रुपये की लगभग दवाइयाँ पड़ती थी वो प्रोडक्ट, फिर भैया वो भी छूट गई। जब इसके बाद फिर थोड़ा बहुत करते रहे। फिर भैया एक दिन मोनिका दीदी से बात हुई, हालांकि पता हमें भी था, लेकिन मोनिका दीदी का प्रभाव ज़्यादा रहा। मोनिका दीदी से बात हुई तो दीदी ने माता जी को बताया कि हार श्रृंगार का एक बार काढ़ा पीकर देखें। तो माता जी ने फिर जो है भैया हार श्रृंगार के 6-7 पत्ते एक गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल कर, छान कर, ठंडा कर पीने से शरीर में उनको भैया मात्र 6 से 7 दिनों में बहुत आराम पड़ गया। जब आराम पड़ गया उनको, फिर उनको आदत हो गई कि अब तो अच्छा लग रहा है, सही है। फिर भैया उनको हो गया लगभग 1 महीने से अधिक हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, पूर्णतः आराम है 80-90%। अब अच्छे से टहल रही हैं, घूम रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, मतलब एकदम आराम है। और भैया इसी बीच उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी ना, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, तो इसमें अपनी लीवर वटी लेना शुरू की, 2-2 टैबलेट सुबह शाम। उससे उनकी भूख कंट्रोल हो गई, जो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी उसमें बहुत आराम आया। और भैया इसमें एक हमें भी समस्या रही है, वात की ही समस्या रही, कमर दर्द की, कूल्हे की बहुत पुरानी समस्या रही, जो आज मतलब 20 वर्ष से अधिक बचपन से ही। और आज के समय में गर्दन का दर्द, घुटने में दर्द, हल्का जोड़ों का दर्द, मतलब इस तरीके से, जिसमें हमने लाखों रुपए की दवाई खाई है। तो भैया तारा नगर पहुंचने पर पूजनी वैद्य लोकीचंद जी मिलने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो उनसे हमने कुछ पूछा, समस्याएं बताई। तो उनसे पूछा तो उन्होंने हमें जो है भैया महारसनादि काढ़े के साथ में महायोगराज गुग्गल, तियोदेशांग गुग्गल, वात गजेंद्र सिंह रस टैबलेट कृष्ण गोपाल कंपनी की उन्होंने लिखाई थी हमको। तो भैया उससे हमको 7 दिनों में 80% लाभ हुआ सभी समस्याओं में, बात की सारी समस्याओं में। जिससे इसको लेते समय हमें एज ए रेलवे एम्प्लॉय होने की वजह से हमको नाइट पेट्रोलिंग इस समय जाना पड़ा कुछ दिन, 4-5 रोज। तो हमारा बहुत आराम से कट गया, जो मैं चलने में बिल्कुल असमर्थ था। बहुत कम ही इस तरह की मतलब फिजिकल वर्क कर नहीं पाता हूँ मैं, तो कर पाया, बहुत रिलैक्स लगा, कोई दिक्कत खास हुई नहीं। ये मतलब 7 दिनों का फीडबैक है मात्र इतना मात्र करने से। तो इसके लिए वैद्य लोकीचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत धन्यवाद। और मेरी बड़ी बहन को एक दिन फोन आया है, अभी 4-5 ही रोज हुए हैं, उनको बहुत असहनीय तेज सर दर्द हुआ और उल्टी भी हो रही थी। तो भैया हमने उनसे कहा कि जो है दालचीनी और लौंग का काढ़ा पी लो, या अमृत धारा वगैरह पड़ी वो लगा लो। तो कह रहे मैं उठ नहीं पाऊंगी बिस्तर से, कुछ कर नहीं पाऊंगी, ऐसे ही कुछ बताओ। तो फिर हमने कहा अमृत धारा अगर पड़ी उसको ललाट पे बिटिया से लगवा लो।
तो अमृत धारा लगाने से अच्छे से, और 2 लौंग दबाने के लिए हमने बोला कि जी उसको दबा लीजिए और चूसिए। तो भैया इतना करने से उनको आधे घंटे में आराम पड़ गया। ये बहुत अद्भुत एक फीडबैक रहा असहनीय सर दर्द में। और मेरे यहाँ छोटे जो बहनोई हैं, जीजा जी हैं, उनको भैया सेम 3 महीने से कमर दर्द, गर्दन का दर्द, थोड़ा ये सब समस्याएं होंगी। तो भैया हमने यही अपना जो हम कर रहे थे महारसनादि काढ़ा, महायोगराज गुग्गल और तिरुदेशांग गुग्गल और वात गजेंद्र सिंह रस, यही हमने बताया उनको इनके करके देखिए। तो उनका तो भैया बिल्कुल लगभग ठीक हो गया, उनको कोई शिकायत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा फीडबैक रहा। और इन्हीं को भैया जो है अभी मात्र परसों की बात है, गले में दर्द, लार घुटने पे दर्द हो रहा था और जलन सी ये सब हो रहा था। तो भैया हमसे उन्होंने पूछा, तो भैया हमें 1 चम्मच धनिया, 2 छोटी इलायची, एक 1.5 कप पानी में कूट कर उबाल कर पीने के लिए बोला और गरारे करने के लिए बोला भैया। तो उनका भैया ये भी ठीक हो गया मात्र 2-3 बार करने से। और एक रेखा दीदी हैं फर्रुखाबाद से, उनकी बिटिया को जो है गले में दर्द, ये सेम समस्या जो अभी ऊपर हमने बताई, सेम समस्या, गले में दर्द और जलन, ये सब समस्या थी। तो उनको भी यही हमने बताया, 1 चम्मच धनिया, 2 इलायची, 1-1.5 कप पानी में कूट कर उबाल कर पीने से, गाय का घी मिलाकर पीने से, क्षमा चाहिए प्रति, ये भूल गया मैं, गाय का घी मिलाकर पीने से आधा चम्मच, उनकी भी ये समस्या ठीक हो गई गरारे करने से। और भैया एक दिन कोमल को जो है, इनको रात में 3 बजे से ठंड की वजह से या कुछ भी असहनीय सर दर्द हो रहा था इन्हें भी। तो ये क्या बोलते हैं, उल्टी भी हो रही थी और अपना मैजिक ऑयल नहीं काम किया, अमृत धारा नहीं काम की, अपनी बाम जब नहीं काम की, अपना ये सुट्टा काम कर गया। सुट्टा ये हल्दी और घी का लेप लगाकर उसको सिगरेट की तरीके से गोल करके राउंड करके जो लिया जाता है सुट्टा, इससे भी उनका तुरंत आराम आई, तुरंत एकदम इंस्टेंट 30 सेकंड में। और फिर रेखा दीदी हैं, उनका फ़ोन एक बार आया, तो एक बार होटल के खाने से, बाहर के खाने से उनको पेट भारी लगना, खट्टी डकार आने की समस्या हुई। तो भैया कोमल ने अपनी पुस्तक ये ब्रह्मांड रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम ओस डाले से जो है भैया इन्होंने बताया, 4 चम्मच सौंफ और 1 गिलास पानी में उबालकर आधा रह जाने तक स्वादानुसार मिश्री मिलाकर पीने से उन्हें यह समस्या ठीक हो गई भैया 1 ही दिन में। ये मतलब हम अपनी किताब पुस्तक का हो रहा अनुभव, नकल रही उससे बहुत जबरदस्त। और भैया हमारा एक फीडबैक एक और रहा है, अभी कल परसों रात में चौपाल चली ख़त्म ही हुई थी, हमको बहुत हल्की खराश सी लग रही थी, वो फिर तेज़ हो गई, वही चौपाल के बाद बहुत खराश तेज़ हो गई और हल्की खांसी भी उठने लगी। तो हमने भैया कोमल से कहा कि जो है हमको काली मिर्च दवा के दबाते हैं। तो इन्होंने श्री राम वटी दे दी एक केवल, उसको भैया चूसते चूसते जितना देर वो 10-15 मिनट लगा, उतने में ही श्री राम वटी से ही वो तुरंत ख़त्म हो गई। 10-15 मिनट में खराश खांसी वो तुरंत मिट गई चूसने से मात्र। ये एक बहुत अद्भुत श्री राम वटी का फीडबैक रहा। और मेरी माता जी को भैया अभी परसों फीवर आया था, तो वो श्री राम वटी की लेके गई हैं साथ में डिब्बी, और खाने से तुरंत ठीक 2-3 बार लेने से। और एक भैया फीडबैक है भावना दीदी बरेली से, उनको यूटीआई की दिक्कत हो गई थी, वही धनिया फिटकरी के पानी से आपने बताया था धुलाई करने के लिए, और पैड जो है 2-4 चम्मच पानी डाल के उस पर पैड लगाने के लिए भैया बताया गया था, उससे उनकी यूटीआई की समस्या ठीक हुई। तो और भैया हाँ, वो सुशील भैया जुड़े हुए हैं कि नहीं? अच्छा, वो उनका भैया ना कलाई की मसाज वाले से, वैसे तो हमको कब्ज रहती है, कुछ फ़ायदा इतनी जल्दी करता नहीं है, तो कलाई की मसाज वाले से हमको मतलब आराम पड़ता है, उससे कर नहीं पाते कंटिन्यू, उससे आराम हमको पड़ा। तो भैया ऐसे बहुत सारे फीडबैक ये रहे भैया। इसके लिए सभी भैया का, वैद्य लोकीचंद जी का, सभी का, सभी चौपाल से जुड़े लोगों का बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव भाई। अनुभव भाई के अनुभवों से
स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस चौपाल में जुड़े 169 परिवारों के हौसले तो बुलंद हो ही रहे होंगे, साथ ही साथ ज्ञान भी बढ़ रहा होगा। और एक चीज समझ में आ रही होगी, कुछ तो अनोखा होती है यहाँ पे रात में। यहाँ समय का सत्यानाश नहीं किया जाता, समय का सदुपयोग किया जाता है। और अभी अनुभवों की गर्मी इतनी आएगी कि आप रजाई हटा देंगे, चिंता ना करें। अब अगला चलते हैं, किरण बहन जौनपुर, माइक अनम्यूट कीजिए किरण दीदी। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वो धातु श्रावित जल दे रहे हैं बेटू को और माता जी को, 75 वर्ष जो है मेरी माता जी। तो वो भैया उसमें वो जैसे एनर्जी लेवल तो अच्छा हो ही रहा है। एक चीज और देखने को मिली कि वो जो स्किन जो लूज हो रही थी, नहीं लटक जाती लोग, आपका नेटवर्क उसमें भी जो है टाइटनेस आ रही है, पूरी लटक जाती है जैसे। आपका नेटवर्क कमजोर है दीदी, दोबारा हेलो, बोलिए, हाँ, दोबारा बोलिए। अब आवाज जा रही है भैया? हाँ जी दीदी। कह रहे हैं कि वो धातु स्रावित जल दे रहे हैं माता जी को, जो बताए थे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है मतलब एनर्जी लेवल बढ़ा है। अस्थमा तो अभी बहुत अच्छे से नहीं क्योर है, लेकिन जो है वो एनर्जी लेवल साथ साथ जो स्किन लटक जाती है भैया बूढ़े लोगों की, उसमें टाइटनेस आ रही है। जैसे वो चीज जो है स्किन हमें थोड़ी सी उनकी वो टाइट हल्की दिख रही है। वो होना अभी तो 7-8 दिन ही हुए हैं। बहुत। हेलो, जी दीदी, आवाज आ रही है। हाँ भैया। और एक चीज और वो उनकी एक दिन नाक बहुत बह रही थी। उस दिन जो पूछे थे हम, वैद्य जी आए थे जो डाबर सर, तो वो जो है बताए थे ना कि उनको लगाने को दाहिने, कहें कि स्त्री लोगों को जैसे दाहिने अंग पे ज्यादा असर वो होता है, तो दाहिने हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है उसके बीच वाले पोर पे पूरा मेथी लपेटने को उसके लिए बताए थे, अस्थमा के लिए वो। तो अस्थमा में तो नहीं वो फायदा किया। एक दिन नाक बहुत ज्यादा पानी की तरह बह रही थी उनकी, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था किसी चीज से। उसको लगाए मेथी पट्टी तो 10 मिनट में भैया आराम हो गया। बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट रहा। आवाज जा रही भैया? जी दीदी, बहुत ही बढ़िया। और और जी एक और अनुभव है भैया। मेरी जो मेट है उसके पति मतलब 32 साल उम्र है, तो शराब पीते हैं वो, कभी कभी ले लेते हैं मतलब 1-2 दिन के अंतर पे। तो वो आई बताई तो हमने जो है राजीव भाई के उसमें भी मतलब उनके व्याख्यान में सुना था सल्फर की कमी से हो जाता है ये। तो उसको 200 पावर की हमने बासी मुंह जो है ले आके दी दवा कि हमने कहा ये आप जो है बासी मुंह उनको 2 बूंद टपका दिया करो जीभ पे जब उठा करें। तो 10 उस दिन हुआ है भैया, तो अब उनकी इच्छा नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया दीदी। मतलब ये हाँ बहुत अच्छा मतलब सूट किया उनको। तो बहुत खुश हो रही थी, कही दीदी उसका पैसा बता दीजिए। हम कहे नहीं, ये तुम अनुभव दे देना यही बहुत है। करवा रही हो यही हमारे लिए बहुत है कि मतलब विश्वास करके तुमने मान के करवाया इसको। जी जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी दीदी। बहुत 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 धन्यवाद भैया, आपका भी और सभी लोगों का। आपके ठीक। अनुभवों से कलर चिकित्सा और धातु स्रावित जल के प्रति विश्वास का स्तर ज्यादा बढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि 174 परिवारों को धातु स्रावित जल, जो वृद्धावस्था में स्किन झुलती हुई नजर आ रही है, वो धीरे धीरे टाइट हो रहा है। तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, नुकसान कुछ होना नहीं। और ये वो दवा बनेगी जिसके तो गारंटी, अगर अच्छे परिणाम आगे चल के स्वसमृद्ध परिवार के तहत जितनी समस्याओं पे परीक्षण करने का कार्य किया जा रहा है, तो सफलताएं मिली तो ये कहा जा सकता है, इलाज हम करेंगे, पैसे आप दो, नहीं हुआ तो वापस देंगे और ब्याज समेत देंगे। ठीक है, चलिए। अनुराधा साहू बहन, उड़ीसा। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम मैं भैया। चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ।
या तो कान लगा के सुन लीजिए, ये बीच बीच में चैट ना करें। जी। वो मेरी बेटी को जो खांसी हुआ था, मैंने वो खजूर जो गरम करके खजूर और नमक को डाल के तवे पर और पानी डालकर उसे पिलाया। बस बस एक ही दिन में एक ही दिन में वो ठीक हो गई। और एक जो सर दर्द हो रहा था भैया, मैंने अपने ऊपर कल हो रहा था, तो मैंने अपने जो दूसरे जिस नाक से श्वास जा रहा था वो उस पे बंद करके दूसरे नाक में लेने से मेरा सर दर्द ठीक हुआ। कल कल भी हो रहा था शाम को, आज भी हो रहा था। मैं 2 दिन से वही कर रही हूँ। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और ठीक हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनुराधा साहू दीदी के माध्यम से हमें ये जानने को मिला कि अगर सर दर्द हो रहा है तो जिस नाक से सांस चल रही हो, हवा तेज आ रही हो, उसे आप बंद कर दें, दूसरी नाक से सांस आने जाने दें, श्वसन क्रिया दूसरी नाक से करें विपरीत से, तो उससे सर दर्द में आराम मिलता है। और इसके साथ ही साथ अ, दीदी ने बताया कि खांसी में जिस प्रकार अनेकों बार यह अनुभव आ चुका है कि खांसी कैसी भी हो, तो आप खजूर के बीज निकाल के तवे पे सेकें और उसे चबाकर खाएं, और तवे पे 1 कप पानी, उसमें 2 चुटकी नमक डाल के उस पानी को चाय की तरह पिएं। बार बार ये प्रक्रिया करने से खांसी तो नष्ट होती है, साथ में शरीर में कमजोरी दूर होती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। अब आगे चलते हैं, मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। जी भैया, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया, मेरा अनुभव ये है कि जो भी समस्या होती है उसमें सबसे ज्यादा पैदल चलने का बहुत ज्यादा महत्व है। अभी हमारे एक रिश्तेदार का सांस रात को फूल रहा था, तो हड़बड़ी में डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने ब्लॉकेज वगैरह बताई, ऑपरेशन हो गया, पूरा सब कुछ हो गया। घर पे आ गए, करीबन 20 दिन हो गए। उसके बाद भी वो समस्या वैसी की वैसी है भैया। डॉक्टर ने बोला कि आप पैदल चलो, ऑपरेशन के बाद बोला पैदल चलो। तो शुरू में वो पाँव की भी नसें निकाली गई थी और हार्ट का भी ऑपरेशन था, तो 7 जगह टाके आ रखे थे। तो इस वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, शरीर गिरा गिरा सा रहता था। बाद में मजबूरी में कि हाँ भाई चलना ही पड़ेगा, जब वो पैदल चलना शुरू किए तो उनकी सांस फूलने की दिक्कत खत्म हो गई। मतलब ऑपरेशन होने के पहले जो पोजीशन थी वही बाद में थी। पहले भी चलना जरूरी था और बाद में भी चलना जरूरी था। और ये चीज भैया, ये चौथा केस है, किसी ने ऑपरेशन करवाया तो भी और किसी ने ऑपरेशन नहीं करवाया तो भी। अगर रात का खाना किसी का लेट हो रहा है, मतलब करीबन 50-55 के बाद ये समस्या सबको आ रही है। अगर खाना रात को लेट हो रहा है तो सांस फूलने की दिक्कत आ रही है। अगर वो खाना जल्दी कर रहे हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं तो वो समस्या नहीं आती है। मेरे को करीबन 2 साल 3 साल हो गए भैया कि रात का खाना जल्दी खाती हूँ और उसके बाद 1000 कदम कम से कम चलती हूँ, तो सब ठीक चलता है। कल किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई, खाना भी लेट हो गया और पैदल भी नहीं चल पाई। उस वजह से रात के 1 बजे इतने ज्यादा दर्द उठा भैया कि जो, मतलब मुझे लग रहा था कि पथरी का दर्द है कि क्या है। मतलब प्रसव पीड़ा जो होती है ना, लेबर पेन, वैसी वाला दर्द था भैया। मतलब 1% भी कम नहीं, इतना ज्यादा दर्द कि बिल्कुल असहनीय था। और ये सिर्फ एक ही चीज समझ में आई मेरे को कि मेरा कोई बाहर का खाने का नहीं था, कुछ नहीं था, जो हमेशा खाती हूँ वही खा रही हूँ। और खाली एक पैदल चलने की वजह से जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अगर डाइजेस्ट ना हो तो वो एसिडिटी किसी भी रूप में आती है। किसी को सर दर्द के रूप में आती है, जिनको हेडेक रहती है तो उनको हेडेक में नहीं आएगा, और जिनको कमर दर्द रहती है तो कमर दर्द के रूप में आएगा। जिनको हार्ट का आ गया तो आ गया। कारण खाली यही है कि वात बढ़ जाता है रात का खाना लेट होने। और इसकी पुष्टि ना भैया बहुत बार कर चुकी मैं, कि जैसे एक भाई को रात को सांस फूलने लगती थी और ढकार भी नहीं ले पाता था। धीरे धीरे उसका वही सब कारण बंद किया कि फ्रिज की चीजें बंद करो, रात का खाना जल्दी करो, और खाना खाने के बाद पैदल चलना जरूरी है। एसिडिटी होनी बंद हुई तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये मतलब बार बार अनुभव में यही चीज आती है
कि रात का खाना जल्दी करना जरूरी है और पैदल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी भैया धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं सीकर राजस्थान, परमेश्वरी दीदी के पास। जी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। जी भैया, एक बहन को मतलब उनकी ये समस्या, मतलब पहले तो उनको 3 महीने तक पीरियड नहीं आए, तो उन्होंने कोई दवाई ली डॉक्टर से, तो उनको पीरियड आ गए। लेकिन अभी दीपावली पे उन्होंने कुछ दवाई ऐसी ले ली जो पीरियड ना आए त्योहार पे, तो उससे उनको उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई। मतलब 20 दिन ही, हर 15 दिन 20 दिन बाद दोबारा उनको पीरियड आने लगे। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको यूट्रस में गांठ है। तो उन्होंने वो गांठ, मैंने कहा कितनी, बोल 4 mm। तो 4 mm मैंने कहा होती कितनी बड़ी है, आप नाप के देखो। तो कहा नहीं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती है। नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि आपका यूट्रस निकलेगा, मैं निकलवाना नहीं चाहती। मैंने कहा तो ठीक है, आप नहीं निकलवाना चाहते हो तो। उन्होंने दवाई दी कि वो ले रही हूँ, मैं ले नहीं पाती हूँ दवाइयाँ, मुझे बहुत ऐसा होता है कि नहीं लूँ, जी घबराता है। फिर थायराइड भी उनको बताया कि अभी शुरू ही हुआ है, ज़्यादा नहीं है, आपका थोड़ा सा थायराइड भी है। तो थायराइड की दवाई भी चालू कर दी, और यूट्रस की वो गांठ के लिए दवाई उनको दे दी। फिर मैंने उनको घर के ये घरेलू ही बताए थे कि एक तो हार्मोन्स के लिए बीज बताए, और मेथी, उनको वो धनिया और मिश्री मिला के, और मैंने कहा ये आप थोड़ा ये खाइए, और पेडू पे मसाज करके सिकाई करिए और भाप लीजिए। और रेगुलर उनको कहा था कि पानी में घी डाल के वो लीजिए। तो उनको और हार्मोन्स बैलेंस के लिए बीज बताए, वो सब कर रही है। कहती है कि ये तो मैं सब कर लूंगी, मुझसे दवाई नहीं ली जाती और मुझे ऑपरेशन भी नहीं करवाना। तो वो 13 दिन हुए अभी, तो बोल रही कि 13 दिन बीज भी ले रही है। 13 दिन के बाद उनको बोल रही 25 दिन से मेरे पहली बार मतलब पीरियड शुरू हुए। तो लेकिन कुछ थक्के से आ रहे। मैंने कहा अभी आएंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। और सैनिटरी नैपकिन, नागरिक सुरक्षा का उनको बता दिया और भिजवा भी दिया, और वो अब यूज भी करने लगी है। तो वो बोली मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि मैं बहुत, मतलब पहली बार इतना ऐसा हुआ है कि इतने, बाकी काफ़ी दिनों से मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती। मैंने कहा आप ये रेगुलर रखो इनको, और अभी पीरियड टाइम में बोल रहे कि मैं करवाऊँ क्या गांठ के लिए। मैंने कहा अभी एक बार 3 महीने ये प्रयोग करते रहो, अगर आपको कुछ लगे तो 3 महीने बाद आप जांच करवा लेना, सोनोग्राफी। जी भैया, वो भी बहुत खुश हो रही थी कि हाँ मैं कुछ फर्क पड़ रहा है, आराम मिल रहा है, ये सारी चीज़ें कर रही हो। दवाई बोल रही मैं बंद कर दूँ। मैंने कहा आपको अगर लगता है तो ये घरेलू उपचार कर रहे हो इनसे तो कर दो। बोल रही नहीं, मैं नहीं लूँगी। और धनिया का काढ़ा पी रही है थायराइड के लिए। लेकिन भैया साथ में ये ले रही है तो अभी पीरियड टाइम में वो ले सकती है ना, थोड़ा गरम जी धनिया का, जी थायराइड के लिए। जी दीदी। जी जी, मैंने कहा थोड़ा गरम, गुनगुना गरम ले लेना पीरियड टाइम में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी दीदी। जी भैया, दीप्ति शर्मा दीदी, शाजापुर। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया, ये धातु श्रावित जल का फीडबैक है। मैं बहुत दिनों से इसको सुन रही थी, तो मेरे शरीर में बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द शरीर में बहुत बना हुआ था बैक साइड में, और चोटी के नीचे सर दर्द बहुत हो रहा था 2-3 दिन से। फिर मैंने परमेश्वरी दीदी से बात करी। मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं ये जल ले सकती हूँ ना? तो उन्होंने बोला दीदी हाँ, सब में काम कर रहा है ये। तो मैंने केवल एक ही दिन लिया, परसों रात को मैंने गलाया था, और कल सुबह ही 3 टाइम लिया, जिसमें मुझे इतना फर्क हुआ कि मेरा सिर दर्द पूरी तरह से बंद हो गया, बैक साइड का पेन भी खत्म हो गया। और मैंने कल गला दिया था, पर आज सुबह से मेरे पीरियड आ गए तो वो रह गया। पर भैया एक ही दिन में उस जल ने बहुत अच्छा काम करा। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बाप दादाओं के भाइयों के दिए गए सोने चांदी जेवर काम आ रहे हैं। जी बाद में पति ने भी दिया है, ऐसा नहीं है कि भाइयों ने दिया है।
ठीक जी है, जी भैया। मायके नहीं ससुराल में भी मिला है। जी भैया, ज्यादातर ससुराल का ही है। जी दीदी। सत्यवीर भाई, उत्तर प्रदेश। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मैं सतबीर सिंह, प्रकाश मेहंदी आर्ट, उत्तर प्रदेश से। भैया वो मैंने आपको 3-4 दिन पहले पूछा था, जो मेरे पेट में भैया दर्द हो रहा था, मतलब मरोड़ बन गई थी, तो भैया आपने बताया था मेरे को धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा बना के लो भैया। तो भैया मैंने उसके लिए फिर वही लिया। मेरे को एक समस्या और थी भैया, मेरे को उसमें आराम मिल गया बिल्कुल, अब आराम है मेरे पेट में। भैया एक समस्या और थी मेरे को, उसी टाइम से हो गई थी, मतलब मेरी पाइल्स की गांठें थी वो फूल गई थी, तो उसकी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो चाचा जी ने उस दिन जो सेशन लिया था ना कलर चिकित्सा का, तो वो भैया मैंने वो पीडीएफ देखा, भैया ने रवि रंजन भैया ने भेजा था, तो उसमें से देख के मैंने अपने हाथों पे मतलब नंबर लिखा था, अभी थोड़ा लिखा हुआ भी है। तो वो भैया मैंने नंबर लिखा, एक तो पीछे हाथ पे मतलब बाएं हाथ पर पीछे वाली साइड में भैया एक +47 और दूसरा नंबर था -42, ये लिखा मैंने। और सीधी तरफ उसमें लिखा हुआ था -1, वो +1, तो ये मैंने लिखा था। उसके बाद में भैया मेरी पाइल्स वाली जगह में वो दर्द था जो वो बिल्कुल भी गायब हो गया भैया। ये मेरा अनुभव था भैया अभी का। इन नंबर लिखने के कलर भी थे, किस कलर से कलर था भैया वो, कलर नीला था अब पीछे वाला, और जो आगे वाला था वो ग्रीन था। जी, बहुत बहुत सत्यवीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी चीजों की जानकारी तभी मिल पा रही है जब आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के जिस लिंक से आप जुड़े हुए हैं, इसे दिन में कम से कम 2 बार जरूर क्लिक करना होता है, एक 11 बजे और एक शाम 7:30 बजे। जी, नीतू महेश्वरी दीदी, सिल्लीगुड़ी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया मैं कुछ दिन पहले आपको बताया था कि करशोंग दार्जिलिंग के बगल में एक बेटी को वाइट डिस्चार्ज बहुत भयंकर रूप से हुआ था। उनका ट्राउजर वगैरह भी सब भीग जाता था। तो कुछ दिन पहले अपनी क्लास में आई थी वो पोस्ट, बताया था किसने, चिरायता धनिया फिटकरी और त्रिफला उसके बराबर मात्रा में सुबह 1 चम्मच, रात को 1 चम्मच चूरन लेने का था, और वही सारी मात्रा मिक्स करके उसके पानी से वॉश करने का भी था भैया। 2 दिन 3 दिन से तो उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज पूछी तो 50% से ऊपर तक उनका आराम हो गया भैया वाइट डिस्चार्ज में। अब एक समस्या सिर्फ ये है भैया कि वो बोल रही है कि वो खाने में थोड़ा सा फिटकरी की वजह से थोड़ा सा टाइटनेस आता है ना भैया, तो उसके लिए क्या करे? वो बेटी खाना नहीं चाह रही है। खाने वाले में फिटकरी फुलाई हुई फिटकरी होनी चाहिए और मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है भैया। और अभी तक उसके पीरियड नहीं आया भैया, वो कलर भी 6 नंबर भी दिख रही है, स्टीम तो नहीं ले रही भैया। पैड पे पानी डाल के लगाएं, क्योंकि अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। पीरियड के लिए चाहिए गर्म औषधि, ठीक है, और वाइट डिस्चार्ज के लिए चाहिए ठंडी औषधि। जी यहाँ पे तो हम स्टीम ले सकते हैं, पीरियड पे पैड पैड लगा सकते हैं, ठीक है। स्टीम के लिए मैंने बोला भैया, वो बेटी तैयार नहीं थी, तो आज मैंने बोला प्लीज आप स्टीम जरूर दो। पैड तो भैया ऐसा है कि अभी तक उनके पास पहुंचा ही नहीं है। जस्ट मैंने तो ये सिर्फ ये जानकारी दी थी वाइट डिस्चार्ज के लिए, और मैं उनको ये बोली कि पीरियड पे उतना जोर नहीं दे रही हूँ, पहले वाइट डिस्चार्ज थोड़ी खत्म हो जाए उसके बाद पीरियड पे ध्यान देंगे बोल के बोली उनको। तो आज उनको बोली हूँ कि आप स्टीम जरूर दीजिए, ये जरूर करवा दीजिए। जी, अब आ फिटकरी की मात्रा कम कर देना भैया। जी, अब आ जाते हैं, जब ऐसी समस्या हो तो कौन सी औषधि है जो हमारे पीरियड में भी काम आएगी और शरीर के दूसरे ये लिकोरिया में भी और पीरियड में भी, वो है सौंफ। ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में। आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है, सुरभि से हमने कराया था सौंफ का काढ़ा पीने के लिए, याद है? सुरभि या पता नहीं क्या, रुचि क्या नाम? हाँ हाँ उसको बोला गया था सौंफ का पीने के लिए। जी भैया। हाँ जी, तो सौंफ ले, उससे सौंफ का काढ़ा बना के पिए, जबरदस्त वाला। जी भैया। जी दीदी।
और एक रेखा दीदी की बेटी है, वो पीजी में रहती है भैया। उसकी फ्रेंड को अचानक से सांस मतलब सांस उठने की प्रॉब्लम हो गई थी। रात के 11:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया था, मैसेज आया था। तो अब हॉस्टल में पीजी में रहती है, तो और कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको पूछा कि अमृत धारा है क्या? तो बोले हाँ है। तो मैं बोली उनको कि आप कंटिन्यू सुंघाओ अमृत धारा। और एक अस्थमा का उस दिन जो कलर क्लास हुई थी, उसका पिक्चर शेयर कर दिया था भैया। वो कलर करने के लिए बोला, नंबर लिखने के लिए बोला था। तो 5 मिनट में ही आराम हो गया था भैया। जी भैया। अभी नीतू दीदी के इस अनुभव से ये समझ में आता है कि आप चाहे आप या आपके बच्चे कहीं भी हों, तो घरेलू औषधियों में अमृत धारा जरूर अपने बच्चों के पास दिलवाएं, अपने पास रखें। न जाने अमृत धारा कब आपके लिए एक अमृत तुल्य सिद्ध हो। तो जिन्हें भी अमृत धारा नहीं बनाना आता है तो बनाना सीख जाए, नहीं तो हम जैसे भाइयों से कटना सीख जाए। खुशबू पांडे बहन, मेरठ। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सबको। भैया मेरे पास भी 2 अनुभव थे। एक मेरी मौसी को एलर्जी छींके आ रही थी 1-1.5 हफ्ते से। उनको पहले भी मैंने बताया था कि आप अदरक, अजवाइन और काली मिर्च, तुलसी जी के पत्ते, इनको कूट करके और गुड़ में गोली सी बना के और ले लिया करें, और सरसों का तेल नाक में डाल लिया करें। उन्होंने किया नहीं था। 3-4 दिन बाद फिर मेरे पे फोन आया, वैसे ही छींके जा रही हैं। मैंने बोला मौसी एक काम करो, आप दवाई अपनी लेती रहना, इसे भी बना लो अभी। फिर उन्होंने बना करके मुझे वीडियो कॉल किया। गोली तो नहीं बना पाई, वो लिक्विड ही हो गया था। फिर भी उन्होंने उस शाम को बनाई थी 4 बजे, उसे खा के और पीछे से गुनगुना पानी पी लिया उन्होंने, और रात को सोते टाइम पे नाक में सरसों का तेल लगाया उन्होंने। सरसों का तेल लगाने के बाद लगातार उनको 10-15 छींके आई। वो डर गई, मौसा जी भी डर गए, अरे क्या हो गया तुमको, दवाई तो इतनी लगातार छींके आने लगी। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, सरसों का तेल लगाया है, रहने दो। फिर अगले दिन सुबह वो मुझे फोन करके और बहुत खुश हो रही थी, बोली खुशबू ये तो दवाई भी नहीं काम किया, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मतलब 1-1.5 हफ्ते से बहुत परेशान थी, बीच बीच में ऐसे उनको एलर्जिक छींके और ऐसे नाक से पानी आना हो जाता है। मैंने बोला मौसी इसे कुछ दिन लगातार कर लोगी तो ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और भैया दूसरा अनुभव मेरा था, मैं आप पहले भी पिछले महीने भी आपसे मैंने पूछा था। पीरियड आने से 2 दिन पहले ही पूरे शरीर में अजीब सा भारीपन हो जाता है, और कमर पैरों में पेन भी हल्का हल्का हो जाता है, और पीरियड आता नहीं है। 2 दिन पहले से परेशान हो जाती हूँ। तो आपने एक काढ़ा बताई थी, काढ़ा तो मैंने नहीं पी, और पैड पे पानी डाल के 2 चम्मच, और 1 दिन पहले ही मैंने पैड लगा लिया तो रात को पीरियड आ गया था। नहीं तो 2-3 दिन तक बहुत परेशान रहती हूँ मैं जब तक नहीं आता है। और ठीक ठाक इस पर आ गया था भैया, जल्दी ही, ज्यादा परेशान नहीं हुई 2-3 दिन तक मैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यही बताना था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को बता दूं, जो नए हैं या पुराने हैं, अगर आपको लगता है कि रसोई घर चिकित्सा काम करती है या यहाँ पे पैसे दे के बुलवाया जा रहा है, जो नए व्यक्ति हैं उन सभी को बता दो, इन सभी को पैसे दिए जाते हैं और इन्हें बोलने के लिए मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे हजारों की संख्या में अनगिनत कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से और अनुभवों के माध्यम से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके प्रति जागरूकता बढ़े, जन जन में विश्वास पैदा हो, हर व्यक्ति को अपने घर में पड़ी हुई औषधियों को करने के हौसले और बुलंद हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है वही रखने का प्रयास किया गया। तो इतने पैसे तो है नहीं यहाँ, तो ठीक है जी, अभी 10 लोग अनुभव दे रहे हैं तो इन सभी को 100-100 रुपये दे दूंगा। होता है ना, नाटक कंपनियों में नाटक चलती है तो दे देते हैं। तो यहाँ तो दे सकता हूँ, लेकिन जो चैनल पे जो इतने सारे डले पड़े हैं ना, उनके देने की हैसियत मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, और ज्यादा भी लग रहा हो, डर लग रहा हो, क्योंकि कई लोग कमेंट्स करते हैं कि ये सब झूठ है सच है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि करके देख लो, फिर पता चल जाएगा। नहीं तो खाना पीना छोड़ दो, घर की चीजें ही है ना जिनसे खा के आप मजबूत हो रहे हो, उन्हें छोड़ ही दो, खाओ ही मत अगर इनसे कुछ नहीं होता तो। दाल, रोटी, हल्दी, धनिया, सरसों तेल। जी, दीपक कुमार भाई, झारखंड। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं
अभी ड्यूटी, मेरा नाइट ड्यूटी चल रहा है, उसमें बहुत ठंड लग गया था हमको। वही अरंडी का तेल में एक फिटकरी डालकर 2 ही बार लगाया भी है, पूरा दर्द ठीक हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लीलम भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वही पहली बार बताई थी भोपाल में। जी जी बहुत बहुत भैया, धन्यवाद। वंदे मातरम। वर्षा चड्ढा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे दाढ़ में बड़ा दर्द हो रहा था और ठंडा कुछ भी जा रहा था मुंह में, तो बट मतलब सहन नहीं हो रहा था। तो वैसे तो मैं मंजन तो वही करती हूँ, नमक हल्दी वाला अपना घर में बना के। तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो मैंने भैया वो जो जैसे तुलसी जी के पत्ते आपने जैसे बताया था ना, मतलब वो एक दिन तुलसी जी की वो हुई थी, चर्चा हुई थी, तो उसमें मैंने उसी दिन से शुरू कर दिया था खाना, तुलसी के 5 पत्ते डेली सुबह चबा चबा कर। तो मैंने इसी दाढ़ से खाना शुरू किया। तो भैया मेरा मतलब काफी हद तक आराम है, मतलब 50% से ज्यादा ही आराम है। मैं वो 5 पत्ते तुलसी के इसी यहीं से चबा रही हूँ, ऊपर से कोसा पानी पी रही हूँ, तो उससे आराम है मुझे। जी और और भैया क्या नाम है, मैंने डरते डरते अनुभव दिया। पहले मैंने पी के देखा, मैंने कहा देखूं अभी हो रहा है नहीं हो रहा दर्द, कहीं मैं ऐसे ही दे दूं। पी के देखा तो मुझे नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर अनुभव दिया। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं दिल्ली से सीधे बीकानेर। जी भैया वंदे मातरम सभी को। जी भैया, मेरा अनुभव भैया, मेरे तो आंसू वाला है वो ठीक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भैया मेरे, मुझे याद नहीं है कब से आंसू आने शुरू हुए हैं। वो रोता है तो आंसू आते हैं, हंसता है तो आंसू आते हैं, पर मैं तो नॉर्मल बात करती हूँ तो भी आंसू आते थे भैया। तो मैंने मेरा वो खसखस और कद्दू के बीज भैया, सीधे तो मेरे को यूं होता है कोई चीज खा नहीं पाती, मेरे को बहुत मुश्किल होती है भैया ये चीजें खाने में। मैंने क्या किया, अंजीर थोड़ी सी और वो मन का दाग लेके मिक्सी में ग्राइंड करके और खसखस को थोड़ा भूंद के और उसके ऊपर रोल कर दिया, छिड़क दिया, चक्की सी बना दी भैया, उसको खाया मैंने। मैंने भैया 5-7 दिन ही खाया है, सिर्फ 7 दिन भैया। अब तक मुझे दोबारा मुड़ की शिकायत हुई नहीं आंसुओं की भैया। अब तो मैं खुश होती नहीं हूँ, तो भी भैया नहीं आते। जी भैया। और धातु स्रावित पानी भी मैंने भैया, मैंने सिर्फ 4 दिन ही पिया है। मेरी शुगर 187-77 ऐसे कुछ बताया था, अभी इन दिनों में बताया था मुझे 2 महीने पहले। भैया मैंने सिर्फ 4 दिन किया और पतिदेव तो कह रहे थे रोज उबाल रही है, कुछ ना कुछ घिसेगा इसका, सोना निकल जाएगा। मैंने कहा आपको सोने की लगी पड़ी है, मैं बीमार हूँ वो नहीं दिखता। तो कहते नहीं नहीं तू कर। तो मैंने भैया आलस कर जाती हूँ खुद के लिए, भैया दूसरों को तो मैं बता देती हूँ, पर खुद के लिए 4 दिन ही किया भैया मैंने। 4 दिन में भैया एनर्जी लेवल का तो कहना ही क्या। उन दिनों मेरे को बहुत ज्यादा यूं परेशानी होती थी, बस काम नॉर्मल किया तो किया, नहीं तो पड़ा है भैया, ऐसे रहता था। पर पानी पीने के बाद भैया मेरा शुगर भी तो 100 हो गया और एनर्जी लेवल भी भैया फुल हो गया। मेरे तो दो ये फीडबैक भैया बहुत ही खुद पे मतलब आजमाया। और एक पीरियड टाइम से पहले भी भैया मेरे पहले दिन है ना बहुत ज्यादा सिर दर्द, पहले नॉर्मल होता था, पर अब जो 4 दिन पहले हुआ मेरे भैया, इतना भयंकर सिर दर्द भैया। अपना ये तेल बाम सब कर लिया भैया, फिर मेडिकल से गोली भी ले ली भैया, उससे भी नहीं ठीक हो रहा, इंजेक्शन भी लगा दिया भैया, तो भी नहीं ठीक हुआ। फिर याद आया महेंद्र भैया का, मोटे भाई का सुट्टा। भैया सुट्टा लेते ही मैं को जन्नत में पहुंच गई भैया। 2 मिनट के अंदर मेरे को रिलैक्स मिल गया भैया। जी भैया। और बहन के भी उल्टी दस्त हुए थे कोई खाने की वजह से, तो बहुत ज्यादा भैया, इतना ज्यादा कि सारे दिन तो वो उल्टी करी थी बेचारी, एक दिन पूरा उसने भुगता है, दवाई ले ली और इंजेक्शन भी लगवाए बेचारी के। अगले दिन मुझे फोन किया मम्मी ने, भाई इसकी तबीयत कल से खराब है तो तुम बताना कुछ। तो मैंने सिर्फ भैया 2 लौंग और 2 इलायची अपनी समझ से आपका नाम लिया, बस गोविंद भैया का नाम लिया, और धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मैंने कहा हर घंटे में दो इसको। तो भैया उसके मैं कहूँ बस विद इन 3 घंटे के अंदर भैया दस्त और उल्टी दोनों बंद हो गए भैया। तो वो कहती अब से मेरे कोई गड़बड़ हुई तो मैं खाने पीने की तो यही लूंगी। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव तो बहुत है भैया, टाइम कम है। जी भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। रितु दास दीदी अमृतसर जल्दी आ जाएं। 8:49 50 मिनट हो चुके हैं। हाँ जी भाई, वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी।
भाई कल ना मैंने चौपाल में पूछे थे रेखा दीदी को, जो मुझे भी मेरा ना कोल्ड खांसी बहुत हो रहे थे, मैंने उनको पॉइंट का पूछे थे तो उन्होंने बता नहीं सके। आज मैंने सुबह में उनको किया और मेरे को बुखार भी बहुत हुआ था, तो उन्होंने ना लाल रंग के वो काला लगाया था मेरे हाथों पे, और मूंग दाने बने थे। 1 घंटे में मैं ठीक हो गई थी भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रुचि बहन जमुनानगर, रुचि बहन जमुनानगर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदा है तुम? हाँ जी भैया जी, आपने मुझे वो ये सौंफ का काढ़ा कहा था ना पीने के लिए, वो जलन के लिए, वो ठीक है, हो गया है। वो मुझे 1.5 साल से जलन ऐसे ही थी पेट में, मैंने वो काढ़ा पिया, बिल्कुल ठीक हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण कुमारी बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक जल्दी में भाई कुछ दिन पहले आपसे पूछे थे, मेरा सीना में बहुत कनकनी हो रहा था ठंडा जैसा, तो मेथी को दूध में उबाल कर पीने बोले थे भैया, तो 3 दिन पिए तो वो सब ठीक हो गया। जी और जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे चलते हैं। अनुरोध वर्मा, जल्दी जल्दी आ जाइए। डॉक्टर सुशील कुमार भाई पानीपत। हाँ भैया जी। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम भैया। सुशील भैया वंदे मातरम। भैया एक भाई था, उसको 2 महीने पहले हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, और यहाँ अपने पानीपत में रविंद्रा हॉस्पिटल है, वो रेगुलर दवाई खा रहा था। तो वो अपनी धर्मपत्नी को लेके मेरे पास आ गया, उसके घुटने में दर्द था, उसकी कटोरी से की हुई थी, वो ठीक करके वो ऐसे बताने लग गया, ऐसे ऐसे। मगर भाई इस जहर को छटवा सकता हूँ मैं अगर ये करेगा तो तू। तो वो बोला आप बताओ भैया, तो मैंने उसको अड़ूसा रख दिया भैया, और एक अर्जुन की छाल का पाउडर दिया। अर्जुन की छाल का पाउडर तो एक एक चुटकी जीभ पे रखने के लिए दिया, और अड़ूसा रख सुबह शाम दिया। भैया अब ऐसा अनुभव है कि वो 7 दिन से बिल्कुल एक भी दवाई नहीं ले रहा। तो भैया ये अनुभव था, और ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, उसको चलते हुए सांस भी चढ़ते थे। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और सुशील भैया आपके बगल में ही पानीपत करनाल में आसाराम जी का आश्रम है। मैं कहूंगा कि आप अपनी क्लिनिक पे अड़ूसार की 2-4 पेटियां जरूर रखें। वो मिलती नहीं भैया यहाँ पे। करनाल में, करनाल में है, करनाल में। करनाल में है? हाँ आश्रम है करनाल में। नियाश्रम तो यहाँ भी है, डाडोला, और करनाल भी पूछा था, वे मिली नहीं, फिर मैंने रोहतक से मंगवाई थी मैं, वहां भी 11 पीस मिले। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर। हाँ भैया, आज दिन का दोपहर का अनुभव है। हमारा दीदी आती है, 47 की है। वो बोल रही थी कि मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा है, 3-4 दिन से अमृत धारा लगा रही हूँ, थोड़ी देर आराम मिलता है फिर नहीं मिल होता है। और बोले थी इस सर दर्द के लिए महीने में मुझे 3-4 हजार की दवाई खाती हूँ डॉक्टर के पास जाके। तो मुझे पता था अब तो 3-4 हजार मेरे पास से जाएंगे, क्योंकि मुझे ही देना पड़ेगा। बोले दीदी एक काम करो, चलो आज सुट्टा लगाते हैं। मैंने उनको सुट्टा दिया, घी और हल्दी घी का। वो लगाने के बाद बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है, सर दर्द पूरा खत्म हो गया है। एक काम करो, ये जो लगाया था ना सोल्यूशन, ये सोल्यूशन मुझे दे दो और ये पेज मुझे दे दो। मैंने हाँ ठीक दे दूंगी। बस भैया ये अनुभव था, 3-4 हजार रुपये बच गए आज हमारे। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नायाब नायरा दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया कुछ पूछा था मैंने आपसे, आज आपने बताया नहीं, टाइम नहीं लगा होगा, अभी बता दो। बताने का काम आज नहीं, बताने का काम कल। आज सिर्फ अनुभव, आज सब, अब सब आज सर्दी में गर्मी बढ़ा रहे हैं। तो भैया मतलब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूं अरे तो बताओ। मरोगी नहीं, चिंता ना करो, रात भर भी निकल जाएगा। जी शायद किसी के पास ऐसा अनुभव हो, मैंने कहा। क्या क्या हो गया बताओ। भैया एक तो मतलब मुझे वैसे तो आपको पता ही है कि मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं खाती, लेकिन कभी भी कुछ गैस हो जाती है ना, तो मुझे बॉडी में अनकंफर्ट फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है, घबराहट ये वो है ना। फिर जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे हो रहा था, तो मैंने आके रेस्क्यू लिया, तो भैया इतनी गैस निकली, इतनी गैस निकली।
मतलब ऐसा क्यों होता है मेरे को? एक तो ये, एक मैंने कहा था कि मैं ठंडी में बहुत जोर जोर से तेज तेज मैंने एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग कर ली, घूम ली मैं। तो उसके बाद भैया घर आके मेरी सांस में सांस नहीं रला, कितनी देर मुझे ऐसे लगा कि हार्ट को कुछ हो रही है वहम है या कुछ है, ऐसा ही है कुछ नहीं, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया वो गैस वाली प्रॉब्लम तो कभी हो जाती है, जैसे ही दिमाग में कुछ आता है ना उसके साथ ही हो जाती है। ऐसा आपको रेस्क्यू से आराम मिला है ना, तो आप समझ सकती हो, आप रेस्क्यू ले लिया करो। हाँ जी, रेस्क्यू से मतलब रिलीज हुई गैस भैया। एक लेकिन होम्योपैथिक एक सब हाँ होम्योपैथिक जी। की नक्स भूमिका शाम को 2 बूंद नक्स भूमिका जरूर लेके सोया करो। नक्स भूमिका मुंह पे टेप लगा दिया, बात ज्यादा लंबी नहीं करनी है। और प्रमोद कुमार जी गया। अबे प्रणाम भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ए, अबे क्या क्या है कि मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, अति पैर में, जांग में, तो हिप का ऑपरेशन हुआ था करीब 1 साल पहले। तो 1 साल से अभी ठीक नहीं हो रहा उनका। रिम क्या है कि बार बार हमें से चल नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा करके। कल मिलते हैं चौपाल पे इसके लिए, सुमन पाल बहन। कल समस्याओं वंदे का मातरम समाधान भैया जी। मिलेगा। वंदे मातरम सभी को। भैया जी सुबह मुझे जुकाम हो रहा था, मैंने सुट्टा लिया तो जुकाम ठीक हो गया। और भैया जी जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि पिताजी को दस्त लगे हैं, तो भैया जी मैंने फिट करी दी थी, तो भैया जी दस्त बंद हो गए थे। पहले भी उनको खूनी दस्त लगे थे, तो तब भी फिट करी ही दी थी भैया जी, उनको खूनी दस्त भी बंद हो गए थे। जी भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू वर्मा दीदी गुड़गामा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं बेटी के पास गई थी अभी बॉम्बे ना, तो उसको मिलने के लिए। तो हमारी फ्लाइट थी, तो आते हुए ना जाम बहुत था। तो हमें मतलब ऐसा दिख रहा था कि हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। मैंने फटाफट आरती दीदी ने जो पर्पल कलर का बताया था ना, वो फटाफट हाथ पे लिखा। भाई साहब पता नहीं कैसे हमें कहीं भी जाम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और हम टाइम पे पहुंच गए और हमारी फ्लाइट भी मिस नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी का और आप सभी भाई बहनों का। आपने लिखा गया था 6। 1 लिखा था भैया, 1 पर्पल कलर से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। संजू यादव बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी कल मेरे पिताजी को बीपी हाई था, तो दीदी से हमने पूछा, पहले तो ग्रुप में डाला, फिर दीदी से पूछा कि क्या करें। दीदी ने बताया कि दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना कर दे दीजिए। तो दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना कर दिया, और पिताजी के दाहिने हाथ के अंगूठे में जो नाखून के पीछे एकदम नीचे एक गोल बिंदु टाइप का रख दिया। और सुबह तक पिताजी से हमने पूछा तो उनको आराम था। जी दीदी, बस बहुत यही बहुत है। धन्यवाद दीदी। अभी आशा गुप्ता दीदी, माइक अनम्यूट कर ले जल्दी से फटाफट। एक आधे मिनट का टाइम है अनुभव शेयर करने के लिए। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हाँ मैं भैया से मिलने गई थी दिल्ली, और तब मेरे पतिदेव को बहुत जुकाम था, नाक बह रहा था उनका, और ठंड लगी हुई थी। तो भैया ने भी कलर थेरेपी करी, उनके हाथ पे रेड डॉट्स लगाए थे और पीछे हाथ पे कुछ लिखा था, और 1 घंटे में घर पहुंचते पहुंचते उनको पूरी तरह से आराम हो गया था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना गोयल दीदी, पीतमपुरा। भैया आज मैं ना कहीं बाहर गई थी, तो है ना मेरे पॉकेट में मैंने 3,000 रुपए रखे थे, और है ना फोन भी रखा था। फोन निकालते वक्त वो रुपए पता नहीं कैसे निकले, क्या हुआ। और फिर मैं घर आई ना, तो मैं देखी मेरे पॉकेट में वो 3,000 रुपए नहीं है। तो मेरे को ये हो गया कि मेरे पैसे खो गए। और फिर मैंने रीच 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 करने लग गई। मैं बोली अगर इधर उधर पास में गिरे होंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन है ना जब मैं वो कपड़े पहन के गई थी, वो खोले ना, तो मेरे वो पैसे निकले मेरे पास से। मैं बोली अरे ये पैसे ऐसे कहाँ अटक गए थे कि पॉकेट से निकल के अटके हुए थे, गिरे नहीं, मेरे मिल गए। तो मुझे लगा ये शायद इस चीज का कमाल था, रीच 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 का। जी दीदी। ज्योति चुंदावत दीदी, उदयपुर।
वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम समृद्ध परिवार को मेरा। और भैया मैं हमेशा आपके ये देखती रहती हूँ, मैं आ नहीं पाती हूँ कई बार चौपाल में कोई लेकिन इस हाथ उठाने का कारण बस यही था कि सबको मैं वंदे मातरम बोल लूं। जी और धातु श्रावित जल मैंने बना के अपने एक ही बार पिया, और मेरे पिछले 2.5-3 महीने से पीरियड्स जो नहीं आ रहे थे वो चालू हो गए, तो शायद उसी से हुआ होगा। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं एक स्क्रीन शेयर मैं करके, मैं भी, ऐसे तो अनुभवों की झड़ियां बहुत है, समय कम है, लेकिन फिर भी मैं एक अनुभव जरूर देना चाहूंगा। ये मेरे पास एक संदेश आया था, डॉक्टर ने कैंसर बताया था, कीमो हो गया है, सेक के हो गए हैं, लेकिन ये सूख नहीं रहा है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, जयपुर राजस्थान से। मैंने लिखा स्वमुद्र चिकित्सा, धातु स्रावित जल का सेवन करें। इधर से आता है, साथ में उन्होंने एक मैसेज और किया, गोविंद भैया जी वंदे मातरम, आप कोई दर्शन करें, अगर आपके पास कोई मेडिसिन या औषधि तैयार है तो भिजवा दें, या कुछ काढ़ा बता दें। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, दर्द इतना भयंकर होता है कि एलोपैथी के टैबलेट बंद ही नहीं होता। 100 पत्ते तुलसी का रस बनाकर दही में मिलाकर पिलाएं। और अगले दिन का मैसेज आता है, गोविंद भैया जी वंदे मातरम, इसको देने से दर्द अपनी श्री राम बटी की तुलसी के पत्तों का और दही का सेवन, ठीक है। और ये मैं फीडबैक में अनुभव नहीं दे रहा, मैं नीचे वाली संदेश पढ़ रहा हूं। मैंने तो बस नकल मार के मदद की, तो क्या आप अपने परिजनों के स्वास्थ्य समृद्धि रक्षा के लिए नकल नहीं मार सकते? चुल्लू भर पानी में डूब। आगे वाला मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। ये अभी जो आशा गुप्ता दीदी ने बोला है, ये उन्हीं का है। सेठ जी की स्थिति कैसी है? अरे हाँ, उसका फीडबैक देना तो भूल ही गई आपको। रात में ही कोल्ड कंट्रोल आ गया था, और कलर थेरेपी से सौरभ भी शॉक हो रहे थे कि इतनी फास्ट असर कैसे हो गया। वो बोल रहे थे भैया को थैंक यू बोल देना। तो ये थी आशा गुप्ता दीदी का, तो मैंने यही लिखा यहाँ पे, मैंने तो बस नकल मार के मदद की है, आप नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी, बाकी आप समझ सकते हो, ठीक है। और ये इंजुरी पे एक है, चोट मोच सूजन में कुछ समस्याएं थी, उसकी जानकारी दी, और मैंने नीचे आप सभी के लिए, और जो सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, उनके लिए, चिंता ना करें, घरेलू उपचार करने से बाबूजी का खेत वाला, ठीक है। ऐसे और भी अनेकों अनुभव है। तो अब चलते हैं समापन की ओर, समापन के लिए चलते हैं। लेकिन इस बीच में हमारे अ, आनंद भैया का हैंड रेस था। आनंद भैया हैं या चले गए? आनंद भैया माइक अनम्यूट करें। भैया वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया। भैया वो धातु स्रावित जल जो है, एक जो नहीं विकास, हमारा मित्र के पिताजी का किडनी भी थोड़ी गड़बड़ थी, ये सब थी। डॉक्टर बोला है कि दिन भर में 1 लीटर पानी पीने के लिए पूरा शांत रहो। तो पिला रहा है, तो कितने दिन तक उसको करे बोले कि पिलाते रहो? ऐसे तो हमेशा पिलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जब कड़क बना के पिलाएं। कड़क कड़क का मतलब 1 लीटर पानी को अगर 100 ml, 200 ml, 250, 125 ml तक अगर करते हैं जी, तक ना पिला के 10 से 15 दिन पिला के, फिर जांच करके, फिर उसको थोड़ा सा हल्का। शुगर वही अभी अप डाउन हो रहा है उसका, उनका अभी उस पर कंट्रोल नहीं हुआ है। में थोड़ी सी मेथी डाल दीजिए, गिलोई तुलसी जरूर डालें। डाला है, बताया मैंने जी। और भैया वो जो 2 बच्चे थे जी जी, हाँ, उन 2 बच्चों को भी बता दीजिए। मैं आज बता देता हूँ। हाँ, कि जितना जब पूरे दिन में जो भी बच्चा पानी पीता है, यही पानी पिए। बिना उबाले? नहीं नहीं, मतलब उबाल के बना के, मतलब दोनों बच्चे 1-1 लीटर पानी पूरे दिन में पी रहे हैं, तो उनके लिए 1 लीटर के हिसाब से मतलब डाल ले, बना ले, मतलब 250 ml करके कम से कम 2-2 बार दोनों को दें। आधा लीटर पानी तो जरूर दें इस तरीके का। सर्दियों में तो बेहतरीन उबाल के बहुत ही कड़क बना के दें तो ज्यादा अच्छा। अभी और भी अनुभव है धातु स्रावित का, आने बाकी हैं। और अब एक स्क्रीन शेयर और करना चाहूंगा। आनंद भैया आप ही पढ़ लो। वंदे मातरम भाई, यही वाला भैया? आप पहले फोटो दिखा दो। हाँ, अच्छा, ये लिप बाम का, लिप बाम, लिपस्टिक का। लिपस्टिक का।
जी जी भैया, ये पैसा बचेगा, लेकिन क्या बताएं, अभी हम ये सुन ही नहीं रही हैं, सब पैसा डांड कर रही फालतू में। देख लो कितना अच्छा अच्छा फोटो है, लिपस्टिक है। दिखाइए। भाभी जल्दी से बना लो, नहीं बना रहे तो मैं भेजती हूँ फिर। दीदी ऐसा है प्रियंका दीदी, मैं का नुकसान आप अपना अपना कर रहे हैं, अपने पतिदेव का भी कर रहे हैं। भैया 10,000 का क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या मंगवाती है, समझ में नहीं आता है। अरे बात वो नहीं है, अगर चाट गए तो नुकसान अपने शरीर का। ये बनाते हैं चुकंदर को बनाना ना। पढ़ लें भैया, पढ़िए। जी जी भैया। वंदे मातरम भाई। भाई आपका प्राकृतिक लिपस्टिक बनाने का तरीका बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद आया भाई, मैंने भी इसे बना ली है भाई। आपका दिया हुआ फार्मूला बहुत ही अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम भाई जी। बनाने की विधि: 1 कप चुकंदर के रस को धीमी आंच पर चलाते हुए गाढ़ा लेप बनाकर लगभग 8 से 10 बूंद देसी गौ माता का घी और 8 से 10 बूंद ही गुलाब जल, थोड़ी मात्रा में हस्त निर्मित लिप बाम, तीनों को चुकंदर के गाढ़े लेप में मिक्स करके अच्छी तरह से मिला दें। लेप करके करने के बाद लिपस्टिक बनकर तैयार हो जाती है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद 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 भैया। मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। बनने के बाद मेरे शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों से आप, एक सेकंड भैया, अ, आपका शुक्रिया अदा करूं। भाई कॉल कर सकती, पर्सनल हो गया। और ये था अपना जाते जाते। और एक रुचि बहन, रुचि बहन माइक अनम्यूट कीजिए। रुचि दीदी माइक अनम्यूट करना। रुचि दीदी कालका से अगर आप सुन रही हैं तो माइक अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो चलते हैं नवनीता दीदी लाडवा से। जी वंदे मातरम भैया। रुचि दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी आप भी अपना। भैया मेरे को ना पीरियड्स नहीं आ रहे थे इस बार, 7 तारीख में आने थे और मुझे लग रहा था शायद नहीं आएंगे इस बार, फिर अगले महीने आएंगे और जब अगले महीने आएंगे तो थोड़ा ज्यादा आएंगे और मुझे शादी में जाना है अगले महीने, तो मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया था पैड के ऊपर पानी डाल के लगाने के लिए, और काली जीरी और काली मिर्च का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी से लेने के लिए, वो मैंने लिया। और 6 नंबर मैंने दोनों हाथ पे लिखा, और बल्कि रात मुझे ऑरेंज कलर का स्केच चल नहीं रहा था तो मैंने रेड कलर के मार्कर से लिख लिया था, और सुबह मेरे को आज पीरियड्स आ गए। धन्यवाद भैया, वंदे मातरम भैया। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले लिपस्टिक बनाकर हम सभी का हौसला बढ़ाने वाली नम्रता लाडवा दीदी, नहीं लाडवा जगह है, इनका टाइटल नहीं है, ठीक है। नवनीता बहन। हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आनंद भैया को पूछना था कि रोने वाली दीदी की जय क्यों? रोने वाली दीदी, यहाँ जितनी दीदी है सब रोने वाली, सब खुश हो जाती है तो इसलिए जय। और वो आपको नहीं कह रहे हैं, चिंता ना करो, वो संजू बहन को कह रहे थे। ठीक है भैया जी। एक्चुअली आप भी उसी कैटेगरी में थी, नवनीता बहन, एक वो क्या नाम है रितु दीदी, जो वहां से अमृतसर से। ऐसी बहुत सारी बहनें आई यहाँ पे रोती हुई और अब हंसती हुई रहती है। हाँ जी भैया जी। चलिए 6 महीने से भैया ऐसे परेशान थी और चौपाल में आके ना बहुत खुश हूँ भैया जी, बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोमल पटेल बहन आगे आए। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिः, रापाः शांति, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वय देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे
आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी राधे राधे, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में उपस्थित सभी परिवारों की ओर से और यूट्यूब पे इस प्रयासों को ऑनलाइन देखने वाले सभी परिवारों की ओर से चौपाल की स्वास्थ्य रक्षक कक्षाओं की समरी देने के लिए, समरी पूरी चौपाल में और पूरी कक्षाओं में क्या क्या बेहतरीन रहा, क्या क्या उसके बिंदु रहे, उन सभी की समरी बनाने वाली दीदी परमेश्वरी दीदी को, समरी बनाने वाली परमेश्वरी दीदी को हम सभी की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, चरण वंदन। शब्द नहीं है। और आज तो दीदी की बढ़ने वाली है, आज तो अनुभवों की ऐसी झड़ी लग गई कि जी। तो अब चलते हैं आगे की हेमंत भैया। हरे राम 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 हरे हरे। लो ठीक है लो। हेमंत भैया कहाँ को गए? हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम रामचंद्र की जय। अरे अंदर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय हो जय हो जय हो। स्वस्थ समृद्ध परिवार की जय हो। रुकते हैं 2 मिनट। आज के आनंद की जय हो। जल्दी जल्दी कलाइयों की मसाज कर लें एक बहुत ही बेहतरीन गाने से, आ जाना मेरी गली। ये आप केक क्यों निकाल दिए? कौन सा गाना? आजा मेरी गली में। तू आजा मेरी। ज्यादा निकालिए। अभी जो हम भेजे हैं ना, तुम दूसरे निकाले ना जी। 5 पेज था ना, तो 5-5 गो का 5 पेज था ना जी। तो तुम नया दीदी अब तो रेस्क्यू ले लियो, एक गीत सुनाई दो। जल्दी जल्दी सबकी कलाइयाँ दिखनी चाहिए, नहीं तो कलाइयाँ मरोड़ दिया जाएगा। जय जय। जिया ठंडे पानी में क्या कर रही बेटा? जय
म्यूट कर सकते हो, आप अपने आप कर लो। कर न सकते तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो बन कर रे, बन न सको भगवान अगर तुमसे कमी ये किसको गाना था? कोई गाना नहीं गा रहा है। गोविंद भैया ही कह रहे थे ये वाला गाना, और खुद ही नहीं गा रहे, और तो किसी को लग रहा है आते नहीं है क्या? एक बार वो खिड़की खोलने के ऊपर खड़ा हुई है बैठ के। आज आज अनुभवों की माला इतनी बड़ी है कि चौपाल के सभी लोगों की गालियों में भारी पड़ गई। अनाज दीदी आपकी तरफ साउंड इको हो रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मैं पूरी गीत सुना दिया, आप लोग सुने ही नहीं, मेरा माइक ही बंद कर रखा था किसी ने। अब मैं नहीं बोलने वाला। हाँ भैया, किसी ने नहीं बंद किया, आपने सुनाया ही नहीं। भैया माइक तो ऑन था लेकिन आवाज नहीं आई थी आपकी। हाँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, पता गले नहीं का माइक नहीं चालू था ना। हाँ, मेरी भी आवाज नहीं आई क्या? भैया के गले का माइक चालू नहीं था। मेरी भी आवाज नहीं आई। आई आपकी आई, लेकिन बीच में कट गई थी। ये सुनाए जल्दी जल्दी से। बंगाल में टावर का डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। जी ने अनीता दीदी, चाय वो बाद में पी लेना। अडानी भाई बोल रहे हैं सब 5G ले लो। दूध बाद में पी लेना। बच्चों की तरह मुंह मुंह साफ कर रही थी ना, मैंने कुछ पिया ही नहीं, सबने देख लिया। जल्दी। तो भैया कलाइयों वाला कौन सा गाना, मेरे को आ ही नहीं रहा कोई। कोई बात नहीं, जो आपको आता है वही गा दीजिए, आपने तो बहुत। पायल वाला गा दीजिए। पायल मजा। वो नहीं आता मुझे। चलो जिसमें बढ़िया आए वो सुना देती हूँ ना। सब अपने अपने माइक बंद कर लें। मुंबई की है। एक में सबसे अच्छा नौलखा गान लीजिए। नहीं, मैं दीदी को माइक अनम्यूट करने का परमिशन दें। 1 मिनट, कहाँ गई दीदी? सत्रह मिनट हो गए, 9:20 पे बंद हो जाएगा, 3 मिनट। हाँ जी दीदी, आ जाइए। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा बहकेगा, गजरा बहकेगा, गजरा महकेगा, माही रुसदाए ते रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, मेरे आंगन बारात लेके साजन, तो जिस रात आएगा मेरे आंगन, ओ मेरे आंगन बारात लेके साजन, तो जिस रात आएगा, मैं ना बैठूंगी डोली में, कह दूंगी बाबुल से, मैं ना जाऊंगी, मैं ना जाऊंगी, गड्डी मुड़ दिए ते मुड़ जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ, मैंने माना, ओ मैंने माना हुआ तू दीवाना, जुल्म तेरे साथ हुआ। अब किसी का रूठे चाहे कोई मुझसे रूठे, मैं ना मानूंगी। भूल गई भैया आगे। चलिए, मैं मान गया, मैं आपका मान गया, ठीक है।
इतने से मैं मान गया। अब चलते हैं आनंद भैया के पास। आनंद भैया माइक अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, जाते जाते समा बांध दी। जी आनंद जी। जी राधे राधे। ओम नमः